जय माता की। शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु जी को जो गुप्त वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही करूँगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में हैं वही इसमें भी होंगे। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में विख्यात होगा और मेरे ही समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत का पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख दरिद्रता का नाश करेगा। सब मास इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा से रहित किया। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त होगा। हे गरुण ध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी महात्मा, निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्त मास भर में जब जन्म मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के ही हरिपद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब मासों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चातुर्मास के व्रत करते हैं, व्रतों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी पे आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होता है। और जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ तथा ब्राह्मण से बैर करते हैं, वे दुष्ट भाग पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार कर जो मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेगा और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते वह कुंभी पाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है वह अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है। जिसका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यदान पुरुषोत्तम मास बीत गया उसको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग वाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान तथा पूजन करेंगी उनको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख पुत्र और सब कुछ दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान पूजा जप आदि करना चाहिए। विशेष करके अपने शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गौलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मल मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है। इसलिए हे रमापते, तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को जाओ। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधन, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, लक्ष्मीपति जब बैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ वह सब कृपा करके मुझसे कहिए। हरि का वृतांत सबके लिए हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले। हे नारद, जब लक्ष्मीपति बैकुंठ चले गए तो अधिक मास को
श्री कृष्ण ने अपने धाम में अपने पास बुलाया। वहाँ बैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राज सिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और उसके दुख से दुखित आप लोगों में नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारंभ से ही सुख दुख भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ, इतिहास पूर्वक सुनो। इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करो। कृष्ण जी कहने लगे, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गईं। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो, परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया? कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपता। पति के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती हैं, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर गईं। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरने लगा, पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से उसको दारुण तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज सब शरीर में अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के सदृश्य हो गया। देवयोग से अस्मकात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित, और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे हरि केशव, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा करिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि के जीवात्मा को लेकर भगवान के बैकुंठ धाम को चले गए, और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय करके रोती और पिता के देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूँगी? ना मेरे भाई हैं, ना बहन है, ना कोई कुटुंबी। मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दशा में मैं भी मर जाऊं, जीने से अब क्या काम? उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर से इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहां पहुँचे, और वहां पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन में रहने वाले मुनि ऋषि की लाश को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया, और कन्या को समझाकर सब अपने अपने घरों को चले गए। और कन्या ने धैर्य धारण कर
यथाशक्ति खर्च कर अपने पिता का अधोबर दैहिक क्रिया की। सूत जी कहने लगे कि इसके बाद नारद जी विस्मयुक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृतांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण जी कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रहकर कुछ साल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते हुए महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में लाई। अर्घ्यपाद्य और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुनि, आपको नमस्कार। मुझ दुर्भाग्नि के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं? आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पाँव की रज को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया। जो आप जैसे महात्माओं का मुझको दर्शन हुआ। इस प्रकार कहकर वह बाला उनके आगे चुप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य धन्य हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। कन्या बोली, हे मुनि, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। हे मुनि, आप कृपा कर ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरा दुख दूर हो। मैं दुख शोक की अग्नि की ज्वाला में जल रही हूँ, इसको शीघ्र बुझाओ। मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली ना तो मेरी माता है, ना पिता, ना भाई। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूँ वहीं अंधकार दिखाई देता है। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख को दूर करने का उपाय जल्दी करिए। ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण जी कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपा करके इस बाला को देखकर कुछ हितकर वचन बोले। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व हैं पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक आदि मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ बैसाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मलमास सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मलमास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महत्व जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकती हैं? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, तू दुखी और नादान है, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसा तेरा निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है सो सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य होना चाहिए। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए तुझको श्राप नहीं देता हूँ कि तू बालक है और अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो। मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ।
श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में जाकर वह कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी कहने लगे, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा करने लगी। नारद जी कहने लगे, हे मुनि, सब मुनियों से भी कहा कठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से स्तुति किए गए महा 8 सिद्धियों और प्राकृतिक जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्ध चंद्र ऐसा शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रही जैसे जल के ऊपर कमल शोभामान होता है। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गए। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महा ऋषियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था मानो हष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई, तब महा उग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदा से भोले भंडारी बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। मन वांछित वर मांग। महा आनंद में मग्न कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिव जी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिव जी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली ना देखी ना सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्रियां हो तो हो सकती हैं, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी, वहाँ अग्नि से उत्पन्न सुख हो प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उसका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा को पायमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देंगे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिए। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवताओं और नारद आदिक तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करते हैं वह घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत उसको कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। शंकर जी के चले जाने पर वह बाला कांतिहीन श्वास लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू लाकर रोने लगी। इसी प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। फिर वह तपस्विनी भी बलवान
बलवान काल के वश हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से संसार में विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली की आंख बीधने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसको खींचता हुआ अचेत होकर गिर गया। सदैव मेरे से स्नेह करने वाली और पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाली को मैं भी त्याग देता हूँ। इसलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं के भी सेवन योग्य है। फिर मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारिकापुरी जाते हुए बोले, हे राजन, अभी भय से व्याकुल द्वारिकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारिकापुरी को चले गए। श्री नारायण जी बोले, श्री द्वारिकानाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सबने पुरुषोत्तम का महात्म सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अपने अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है। इस प्रकार सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सूर्यवंशी राजा दृढ़धन्वा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक को गए। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दृढ़धन्वा को पुरुषोत्तम के सेवन से राजपुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर प्राणी दृढ़धन्वा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हय्यक देश का चित्रधन्वा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धन्वा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धन्वा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधन्वा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधन्वा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धन्वा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधन्वा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धन्वा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की अर्धोवदेह क्रिया की। फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धन्वा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाग, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। ना मैंने कोई तप किया, ना दान दिया, ना कुछ हवन किया। अपने इस
ऐसे उसके आसन पर बैठा हुआ अपनी राजा की सेवा कराता हुआ व्यतीत थका हुआ बारंबार महिलाएं सुख ऐसे वचन क्यों कहता है पुत्र से परे खुदा होते सूर्य को अर्थ देकर तब साधन में डूबे हुए पुत्र पर लोक में सुख राजा घोड़े पर वंश चढ़कर हुई शिकार करने को गया और इसी विचार में किया उसी बात के राजा से उसकी संतान को मैं पूरा तो राजा कर सका तो मेरा ध्यान ही राजा के शरीर में सुख के धारण करता रहा ना उससे बोले राजा इसी प्रकार मेरा जन्म एक समय बाद ये मेरी राजा उसी बिल्कुल हो जाए तो जल्दी से वायु से रंगे चरणों में नमस्कार किया अपने पति के वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे और बोली हे प्राणी कुछ भी चिंता की बात मत करो बांधो राजा से वैष्णव बैठ गया धनवान वहां पर ही होते हैं बाणी बोलता हुआ सत्य धर्म है पर राजा को हे ब्राह्मण एक बड़ा घर संदेह मेरा है हरि जगन्नाथ बन के तोते के मुख से लेंगे हुए अपनी धर्म दूर करके सार वाल्मीकि निश्चय विचार किया वचन तो कैसे पानी राजा के किनारे चले मैं तुम वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा पत्र के किनारे उत्पन्न हुए थे निधि के 4000 नाम था तुम धार्मिक सत्यवादी जितना मिले उसके में ही संतुष्ट रहने वाले थे तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली कर बड़े गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से भगवान प्रकट हुए गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ व्यतीत हो गया परंतु आनंदित उनके को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे इस प्रकार विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी बोले हे बस तुमने बड़ा घोर तप किया है इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोला हे नाथ जो आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले हे बस पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तेरे भाग्य पट के सब अक्षर देखे हैं परंतु 7 जन्मों में भी तुझे बेटे का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे ब्रज प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस प्रकार पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस प्रकार बोली हे नाथ धीरज धारण कीजिए उठो जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है वह सुख अथवा दुख अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुण विष्णु भगवान से कहने लगा हे हरे आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीनबंधु आपकी भक्तों के दुखों को न सहने वाली दया कहाँ गई। तब श्री नारायण गरुण से इस प्रकार अमृत समान वचन बोले हे गरुण इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दूंगा। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुण ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप पुत्र दिया। जय श्री राधे जय माता दी।